जिस योद्धा ने अपने शरीर से जन्मजात कवच और कुंडल, वो अमूल्य रक्षक, हंसते हुए दान में दे दिए, न किसी स्वार्थ से, न किसी लोभ से, बल्कि केवल इसलिए कि वो दानवीर कहलाना चाहता था। धर्म और वचन के लिए वो अपने प्राणों की कीमत भी चुका सकता था, जिसे अर्जुन ने नहीं बल्कि उसकी तकदीर ने हराया। वो तकदीर जिसने जीवन भर उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा, जिसे कभी उसकी मां ने स्वीकार नहीं किया, जिसे भाई कहने वाले युद्ध में उसकी छाती छलनी कर गए। क्या आप जानते हैं उस कर्ण के मरने के बाद ऐसा क्या हुआ कि खुद पांडव जिन्होंने उसका वध किया था वो भी हक्के बक्के रह गए? तो चलिए जानते हैं। धूप अपनी पूरी तपिश पर थी, रणभूमि की धूल लाल हो चुकी थी, खून से सनी हुई धरती कांप रही थी, जैसे वो भी इस अन्याय के बोझ को सह नहीं पा रही हो। कर्ण का रथ, जो युद्ध की शुरुआत से उसका सबसे बड़ा सहारा था, अब जमीन में धंस चुका था। उसने अपना अंतिम बाण चलाया और उसी क्षण जैसे नियति ने भी उसके साथ छल किया, उसका चक्र भी कीचड़ में अटक गया। कर्ण ने हथियार नीचे रखे और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यह धर्म नहीं है। योद्धा जब असहाय हो तब वार नहीं किया जाता। श्री कृष्ण की आंखों में एक गहरा मौन था। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कर्ण, जब तुमने अभिमन्यु को पीठ पीछे से घेर कर मारा था, क्या तब धर्म की याद नहीं आई थी? कर्ण का चेहरा नीचे झुक गया। शब्द नहीं थे उसके पास, क्योंकि सत्य तलवार की तरह सामने खड़ा था। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा से वह बाण चलाया जो कर्ण के हृदय को चीर गया, और सूर्यपुत्र, मां कुंती का पहला पुत्र, मिट्टी में समा गया। युद्ध थमा नहीं था। घोड़ों की टापें, बाणों की गूंज और शंखनाद अभी भी गूंज रहे थे, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब जैसे पूरी पृथ्वी ने सांस रोक ली। रणभूमि के मध्य पड़ा था एक शरीर जिसने जीवन भर सिर्फ अपमान, तिरस्कार और संघर्ष पाया, जिसे उसकी मां ने जन्म तो दिया लेकिन स्वीकार कभी नहीं किया, जिसने सूर्य देव से जन्म लेकर भी हर दिन सिर्फ अंधेरे को ही गले लगाया, जो हर रोज अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के लिए लड़ा और अंत में अपने ही भाई के हाथों धराशायी हो गया। उस क्षण सूर्य बादलों में छिप गया, हवा जैसे थम गई, धरती जैसे कांप उठी। कर्ण, जिसे युद्ध भूमि का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था, अब मात्र एक निष्प्राण शरीर था, जिसे पहचानने वाला वहां कोई नहीं था। वो योद्धा जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर खुद को हमेशा दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया, अब उसी भूमि पर निःशब्द पड़ा था जिसकी रक्षा के लिए उसने प्राण तक अर्पण कर दिए थे। और फिर जैसे आकाश खुद विलाप कर उठा हो, एक मौन फैल गया चारों ओर। ना कोई जय घोष, ना कोई दुख का शोर, सिर्फ मौन, एक ऐसा मौन जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अगले दिन युद्ध की आग थोड़ी शांत हुई थी, लेकिन हृदयों में तूफान था। शिविर में शोक पसरा हुआ था। कर्ण की वीरता ने सबका मन हिला दिया था। तभी धीरे धीरे चलती हुई एक महिला पांडवों के शिविर में आई। सिर पर सफेद वस्त्र, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अनकही पीड़ा। वो थी माता कुंती। युधिष्ठिर ने उन्हें देखा और आगे बढ़े। मां, कौन था वो? वो योद्धा जिसने अकेले हम सभी को थका दिया, जिसकी वीरता को देख अर्जुन तक कांप गया। कुंती का चेहरा नीचे झुक गया, फिर कांपती आवाज में बोली, वो तुम्हारा बड़ा भाई, मेरा पहला पुत्र कर्ण था। एक क्षण के लिए संपूर्ण पांडव शिविर स्तब्ध रह गया। भीम की आंखें फटी रह गईं। अर्जुन के हाथ से उसका धनुष गिर गया। सहदेव को लगा मानो धरती हिल गई हो, और युधिष्ठिर, वो वहीं जमीन पर बैठ गए, जैसे उनकी आत्मा कांप गई हो। मां, आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक मां थी और मेरी ममता ने डर और समाज से हार मान ली थी। मैं कह नहीं पाई, और जब कहना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन की आंखें भी भर आईं। मैंने अपने ही भाई को मार दिया। उसके शब्दों में अपराध बोध था। कुंती बस चुप थी, क्योंकि उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। कर्ण की मृत्यु के बाद रणभूमि की शांति भी एक शोर बन गई थी, एक शोर पश्चाताप का। पांडवों का शिविर मौन था, पर दिलों में सवाल थे।
तभी श्री कृष्ण शिविर में पहुंचे। सभी उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन सबसे पहले युधिष्ठिर उठे और उनके चरणों में झुक गए। हमने अधर्म किया है, जिसे हम शत्रु समझ बैठे वो हमारा ही भाई निकला। हमने अधर्म से उसे हराया, छल से उसे मारा। ये विजय नहीं, ये कलंक है। श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने युधिष्ठिर को उठाया और बोले, धर्म और अधर्म उतने सीधे नहीं होते जितने प्रतीत होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने अधर्म किया, लेकिन क्या कभी कर्ण ने खुद धर्म निभाया था? युधिष्ठिर चुप हो गए। कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु को मारा गया, क्या वो धर्म था? जब द्रौपदी का अपमान हुआ और कर्ण ने उसका उपहास किया, क्या वो धर्म था? जब एक पुत्र, एक मित्र, एक योद्धा सच को जानकर भी मौन रहा, क्या वो धर्म था? युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। कृष्ण आगे बोले, कर्ण का जीवन उसका कर्म था, उसका अंत समय की योजना थी। जो तुमने किया वो तुम्हारा कर्तव्य था। धर्म कोई व्यक्ति नहीं, धर्म एक चेतना है, और इस युद्ध में तुमने उसी चेतना का पालन किया है। यह संवाद दर्शाता है कि श्री कृष्ण केवल युद्ध के सारथी नहीं थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाले गुरु भी थे। कर्ण का शरीर रणभूमि में शांत पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा प्रकाश की एक धारा बनकर ऊपर उठी। उस दिन सूर्यास्त कुछ अलग था। सूर्य के चारों ओर एक तेज आभा फैली थी, मानो सूर्य देव खुद अपने पुत्र के स्वागत को आकाश के द्वार पर खड़े हों। जैसे ही कर्ण की आत्मा सूर्यलोक पहुंची, एक दिव्य प्रकाश फैला। वहां स्वयं सूर्य देव उपस्थित थे। उनकी आंखें छलक रही थीं। उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और वर्षों बाद एक पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया। सूर्यदेव की आवाज कंपन से भरी हुई थी, पुत्र, तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। तूने केवल दिया, दान में अपना कवच, कुंडल, पहचान, यहां तक कि सम्मान भी। तूने न किसी से शिकायत की, न किसी से कृपा मांगी। तेरा जीवन संघर्ष था, लेकिन तू सदा सूर्य की तरह चमकता रहा। कर्ण की आत्मा मौन थी, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। सूर्यदेव ने आगे कहा, आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। अगले जन्म में तू केवल सम्मान ही पाएगा। तेरा नाम कोई नहीं भूलेगा। तू न्याय और दान की जीवित मिसाल रहेगा, और तेरे शत्रु भी तुझे वीर कहकर याद करेंगे। उस क्षण पूरा सूर्यलोक गूंज उठा। दिव्य संगीत से गंधर्व गाने लगे, देवता नमन करने लगे। एक योद्धा को उसका सच्चा स्थान मिला। कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष चाहे जितना भी गहरा हो, अगर इरादे मजबूत हों और कर्म पवित्र, तो ब्रह्मांड भी झुकता है और ईश्वर भी गले लगाते हैं। कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं, बल्कि एक इंसान की महानता की अमिट छाप है। यह हमें सिखाती है कि जन्म नहीं, कर्म महान बनाता है। महल में बैठने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि अन्याय सहकर भी धर्म पर टिके रहना वही असली वीरता है। जिसे समाज सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा, उसी ने जीवन भर सम्मान लुटाया। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वही करता है जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती। कर्ण का त्याग इतना गहरा था कि भगवान भी उसके सामने मौन हो गए। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आती है। कभी मां की चुप्पी ने उसे अजनबी बना दिया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया ने सिर झुकाकर कहा, कर्ण, तू ही सच्चा वीर था। अगर आपके साथ भी जीवन ने अन्याय किया है तो टूटिए मत, कर्ण की तरह अडिग रहिए, क्योंकि समय बदलता है, और जब बदलेगा तो वही लोग जो आपको कम समझते थे, वो आपकी गाथा सुनाया करेंगे।